फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं। अब हम छोड़ रहे हैं बिश्केक। बिश्केक को टाटा बाय बाय। अब हम जा रहे हैं इंडिया। बाय बाय बिश्केक। ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। मैंने अभी जस्ट टैक्सी बुक किया है, वो आने ही वाली है और ये मेरा समय है। मेरी टैक्सी आने वाली है 1 मिनट में। तो क्या करूँ ना। ओके, सो इनिशियली जो मेरी फ़्लाइट थी वो 1 महीने बाद की थी। मैंने एडवांस में 1 महीने पहले की टिकट बुक कर रखी थी, बट जो रीसेंट जो सिचुएशन हुआ किर्गिस्तान में, उसकी वजह से बहुत ही ऐसे इमरजेंसी में हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो उस वजह से अभी मैंने जस्ट रीसेंट ये टिकट बुक किया है। उसकी वजह से जो भी टिकट मिल पड़ा उस टिकट को अभी हमने किया है। अभी मैं हूँ किर्गिस्तान के बिश्केक के बस स्टॉप में। यहाँ से मुझे लेनी है एक बस जो मुझे पहुँचाएगी कज़ाकिस्तान अलमाटी तक। यहाँ के बज रहे हैं अभी 7:30 और मेरी बस है अभी 8 बजे। तो सारा सामान वगैरह रख के हम निकलेंगे यहाँ से। तो अलमाटी जाने के लिए हमें 1 दिन पहले ही बस से टिकट लेना आता है। तो कल एडवांस से मैंने आके यहाँ से टिकट ले लिया था। एक टिकट की कॉस्ट हुई थी मेरी 600 सोम, जो INR में ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, लाइक 590 580 समथिंग हुआ होगा। तो मुझे ये लेके जाएगी कज़ाकिस्तान बॉर्डर तक। फिर वहाँ से मुझे बस चेंज करनी है। बस चेंज इसमें इंक्लूडेड है इसी फेयर में। फिर वहाँ से एयरपोर्ट। ये है इनका बड़ा सा बस स्टॉप। भाई इंडिया में अगर ये बस होती ना, अगर इंडिया में ये बस स्टॉप होता तो तुमको सब तरफ भीड़ ही भीड़ देखने को मिलता। यहाँ पे तुम्हें गिने चुने हुए के लोग दिखेंगे और अभी तो सारे फॉरेनर्स जा भी चुके हैं, तो कोई नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पर अभी। अच्छा, अगर ये इंडिया की बस होती तो अब तक 3-4 लोग आ चुके होते ये बोलने के लिए चने ले लो, मुर्रे ले लो। पर यहाँ पे इतना भी सन्नाटा है कि कोई भी नहीं आवाज़ कर रहा है, सब शांति से अपना चुपचाप बैठे हैं। बस में हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉजियस और वॉमिटिंग फील होता है। मुझे ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठी थी कि बस मुझे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो, कि बहुत लंबा सफ़र होने वाला था। बट लकीली उसमें बैठते ही बहुत अच्छा AC चल रहा था, सब कुछ बहुत सूटेबल वेदर था और आराम से कंफर्टेबली मैं सो गई। सीधा नींद तब खुली जब कोई आके बोल रहा है कि चलो चलो उतरो, जाना है, यहाँ पे निकलना है। ठीक है, समझ गया। We said टाटा बाय बाय टू अनदर बस, सो दैट वन। अब हमें जाना है यहाँ से चेंज करके दूसरा बस लेना है, फिर निकलेंगे हम अलमाटी के लिए। अभी हम कज़ाकिस्तान बॉर्डर पे हैं आई गेस। ये है पूरा नज़ारा। इतना ज़्यादा लगेज है ना, हाथ पूरे दर्द कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। पर तो इतना बड़ा तालाब तुमने तो कभी देखा नहीं होगा। चला कोई फ्लावर तो दे नहीं रहे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। इन लोगों ने फ्लावर लगा रखा है यहाँ। तक का सबसे ईजीएस्ट मेरा यहाँ पे बॉर्डर चेक इन हुआ है। बहुत सिंपली जाओ, पासपोर्ट दो और निकल जाओ। पर एक जो उनमें से था, उनको ऐसा लगा, अपने सामने वाले को इशारा किया कि इसका चेकिंग करो, दोबारा से इसको चेकिंग करना। उसको लगा कि मुझे रशियन नहीं आती, पर लकीली मुझे थोड़ी बहुत रशियन आती, जो मैं समझ गई ये बोल रहा था। सॉरी, सो ये वाला क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी। वहाँ से मैंने दूसरी बस ली और चेकिंग के बाद निकलते ही ऐसा लग रहा था कि चेकिंग के बाद निकलते ही मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बस कहाँ पे खड़ी है। तो लकीली एक वहाँ पे बंदा आया जो पूछ रहा है कि तुम इंडियंस हो ना, तुम बस में बुकिंग किए थे ना, तुम्हें जाना है ना। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, हमें ही जाना है। फिर वो हमें वहाँ से लेकर गया। अभी हमारी बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी हुई थी कि तुम वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। तो ये हम ऑलरेडी मतलब कज़ाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं। तो आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ का सुपरमार्केट कैसा है और यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा तुम्हें। अभी हमारी बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। लाइक यहाँ पे हमें 100 तेंगे पे करना पड़ा है वॉशरूम यूज़ करने के लिए एक बार। अब हम यहाँ के सुपरमार्केट सकते हैं हमें खाने के लिए। 250 तेंगे का आप फीको का जूस पी सकते हैं।
आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप 1500 का भी पी सकते हैं। 1750 का लेज मिल रहा है यहाँ पर। मैं गरीब हूँ। It was a very popular thing. Yeah, but I took a date with and my hotel was near Crawford Market. हमारी यहाँ की डेस्टिनेशन हो गई थी ख़त्म। जैसे ही मैं बस स्टॉप से उतरी बहुत सारे लोग आ गए इंडिया की तरह कि हमारी टैक्सी ले लो, हमारी टैक्सी ले लो। और हमने पूछा कि कितने पैसे दे रहे हैं, तो उनका पहला था कि 10,000 टेंगे देना है। पर हमें पता था कि 10,000 बहुत ज़्यादा होता है। हमने नहीं नहीं, हमें जाना ही नहीं है। तो फिर बार्गेनिंग प्रोसेस चला एंड फाइनली वो 4,000 में मान गया। ये यहाँ का मेन्यू है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। आज तो सुबह से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। हमने सोचा चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं, पर यहाँ का ये जो मेन्यू देखने के बाद तो लग रहा है कि शायद कुछ नसीब नहीं होने वाला है। अगर तुम वेजिटेरियन बस सोच समझ के ऐसे कंट्रीज़ वगैरह में आना, यहाँ पे तुम्हें वेजिटेरियंस में बहुत कम ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फ्लाइट विज थी और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पहले से चेकिंग करना पड़ेगा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। और यहाँ पे मैं चेक इन करूँगी तो मुझे $50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो लकीली 3-4 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो उनकी भी फ़्लाइट विज़ एयर में ही थी। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने चेक इन कर लिया। हमने बोला नहीं, चेक इन तो नहीं किया है। प्रॉब्लम तो तब हो गई जब हमारे किसी के पास भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और यहाँ के लोकल से हमने इंटरनेट मांगने की कोशिश की, नो हेल्प, रेसिस्ट। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। हमने बहुत बार बोला कि सिर्फ 5 मिनट के लिए दे दो, हमें सिर्फ ऑनलाइन चेकिंग करना है, तो कोई हेल्प नहीं मिला। तो चलो अभी हम सिम लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लेने वाले एक सिम कार्ड जो कि मुझे पड़ने वाला है 6,000 तेंगे में। तो चलो एक 6,000 तेंगे का भी एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा। फ्लाइट यहाँ पे मैनेज करना है, चेक ऑल सेट। इतना वेट करने के बाद फाइनली चेकिंग करने जा रहे हैं हम। और दुख की बात तो ये हो गई कि मेरा लगेज ओवर वेट हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 20 kg इनिशियली अलाउड था, 28 kg हो गया है। बट लकीली मुझे कुछ लोग मिले जो रेडी थे कि आप कुछ सामान मुझे दे दो कि हम ले जाएंगे वहाँ तक। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। अच्छा बनो। You a time fee as soon as possible. Do not book the aisle for other waiting passengers. We have landed in अबू धाबी। अभी हम जा रहे हैं बैगेज क्लेम करने। खान भाईजान का भी यहाँ जलवा चल रहा है, डायमंड बेचेंगे यहाँ पे। मेरा ही जलवा। खाना खाने के बाद तो ऐसी नशे वाली नींद आई है, ऐसी नशे वाली नींद। हमारा लेओवर पूरे रात भर का था। हम 12 बजे पहुंचे थे, हमारी नेक्स्ट फ्लाइट 10 बजे सुबह की थी। रात भर कैसे निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। बस नींद पूरी हो जाए ना कभी भी ट्रैवल में, लगता है कि सब कुछ मिल गया फिर तो। और खाना। सो इट्स आवर नेक्स्ट डे एंड वी आर बोर्डिंग टू दिल्ली। राइट नाउ आई एम इन अबू धाबी। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन में, वहाँ पे करवाएंगे चेक इन, देन विल बी रेडी टू गो।
पनीर रोल 34 AED का है, समोसा 32 का, बिरयानी खा सकते हो तुम लोग यहाँ पे 49 का। पनीर रोल मैंने यहाँ से लिया है, एक पनीर रोल है 34 AED का। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने ऑर्डर के आने का। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, सारे फैसिलिटीज़, लाउंज एक्सेस सुपर्ब है। अगर तुम पहली बार भी आ रहे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एवरीवेयर दे आर फॉर योर हेल्प, सही है सब। चुके हैं, looks tasty. Meal I was served 200 ml पानी, bread, एक small सब्जी, लग तो रहा है गुलाब जामुन है। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है किसी ने हीटर ऑन कर दिया है और छोड़ दिया है, पूरा बॉडी ऐसे जल रहा है यहाँ की गर्मी से। अभी जस्ट मैंने एक ऊबर किया है और ये ऊबर हमें लेके जाएगी रेलवे स्टेशन तक, और उसके बाद मेरी ट्रेन है वहाँ से मेरे घर तक के लिए। पूरे 12 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद मेरा सफ़र अभी ख़त्म हुआ है और मेरा भैया मुझे भी लेने आया है। मेरा भैया ये सामान ढो रहा है और इसके बाद मुझे अभी बस घर जाके सोना है बस।